हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 11 लाइट शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो। डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इज टॉट इन द अदर पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 6th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट का मतलब तो हमें ऑलरेडी पता है, रोशनी जिसके सहारे हम आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं। शैडोज का मतलब हमारा साया, हमारा शैडो। जब भी हम रास्ते पे चलते हैं, इस तरह के शैडोज के साथ हम बचपन में बहुत खेले हैं। एंड द थर्ड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रिफ्लेक्शंस। जैसे हम किसी भी दीवार में अगर एक बॉल को दे मारेंगे तो क्या होगा, बॉल बाउंस करके दूसरे तरफ चली जाती है। ठीक वैसे ही किसी भी टाइप का लाइट जब एक दीवार पे या फिर एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो बाउंस करके दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन क्योंकि हमें इस तरीके की लाइट वाली चीज़ें खाली आंखों से दिखाई नहीं देती, तो हमें इस चीज़ के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं था। लेकिन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम इस चीज़ को भी प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम लाइट से शुरू करते हैं। लाइट एक तरह का एनर्जी होता है। जब भी आप घर से निकल के स्कूल की तरफ जाते हो तो रास्ते पे आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, बस, कार, स्कूटर, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स, आपके दोस्त, फ्लावर्स, पार्क, बहुत कुछ। और ये सारी चीज़ें लाइट होने की वजह से ही हमें दिखाई में पड़ती है। अगर रात हो जाए, कोई भी आसपास रोशनी ना हो, तो क्या हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ द लाइट ओनली, एंड सिंस इन द डार्कनेस लाइट इज एब्सेंट, वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें लाइट मिलता है? दिन के टाइम तो खैर सबसे बड़ा लाइट का सोर्स दैट इज़ द सन। इस सूरज की रोशनी की वजह से ही हमें सब कुछ नज़र आता है। लेकिन जब रात हो जाती है, हमारे घर में बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलता है, कैंडल जलता है। जब लाइट चली जाती है तो हम रात को टॉर्च जलाते हैं। सन इज़ द बिगेस्ट स्टार दैट यू मस्ट बी नोइंग। और सन के अलावा जो छोटे छोटे स्टार्स भी हमें आसमान में चमकते हुए नज़र आते हैं, उनमें भी अपनी खुद की लाइट होती है। घर में लाइट चली जाए और अगर मम्मी अचानक से कैंडल के साथ या फिर किचन में गैस स्टोव ऑन करे, फायर बना ले, तो फायर में भी अपनी खुद की लाइट होती है, जिससे हम आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को जिनके पास अपने खुद की लाइट होती है, हम इन चीज़ों को लूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। LUMI, लूमी, NOUS, नस, लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। An object which gives out its own light is called a luminous object. क्या आपने रात को चमकते हुए जुगनू देखा है, जिन्हें हम इंग्लिश में फायर फ्लाई बोलते हैं? उनके भी बैक साइड में उनकी खुद की लाइट जलती है। सो इवन फायर फ्लाई इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लूमिनस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मून है हमारे आसमान में, वो भी हमें रात को चमकता हुआ नजर आता है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे शायद मून की भी अपनी खुद की लाइट होती है, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। मून एंड प्लैनेट्स, दे आर विजिबल टू अस, क्योंकि जो स्काई है वहाँ पे सन प्रेजेंट है, और सन का लाइट इतना ब्राइट है, इतना बड़ा है सन, कि उसके लाइट की वजह से ही हमें बाकी प्लैनेट्स और मून नजर आते हैं। बट मून्स एंड प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अपने खुद के लाइट नहीं होते, जैसे चेयर, टेबल, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स। Now if I ask you to differentiate between the light of the bulb and the light of the sun, लाइट तो ये दोनों देते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो सोर्सेस हमें नेचर से मिलता है, नेचर में अपने आप ही वो है, दो सोर्सेस ऑफ लाइट विच अकर इन नेचर एज इट इज, दे आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, जिन्हें हमने नहीं बनाया, नेचर ने खुद बनाया है। जैसे सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, मीटियोर्स, मतलब शूटिंग स्टार्स, टूटता तारा, ये भी चमकते हुए हमें नजर आते हैं, इनकी खुद की लाइट होती है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट होते हैं। जबकि जो कैंडल, बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च एक्सेट्रा हमने जो बनाए हैं, जो इंसान ने बनाए हैं, जो लाइट तो देते हैं, बट इट इज़ मेड बाय द मैन, विच इज़ मैन मेड। सो दीज सोर्सेस आर कॉल्ड द मैन मेड सोर्सेस और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट।
खैर, दिखाई देने की अगर हम बात करें तो हमें लूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं, जैसे स्टार, कैंडल, फायर, ये सब हमें दिखाई देते हैं। और इनके साथ साथ जो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे चेयर, टेबल, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, ये भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन कैसे? लूमिनस ऑब्जेक्ट्स तो हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनसे जो लाइट निकल के आती है वो स्ट्रेट हमारी आंखों में पड़ती है। आवर आईज हैव द सेंस ऑफ साइट, हमारी आंखें इन्हें देख सकती हैं और इसीलिए हमें ये सभी चीजें दिखती हैं। लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बिकॉज द लाइट गिवन आउट बाय देम एंटर्स आवर आइज। जबकि जो नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे बुक्स, चेयर, टेबल एक्सेट्रा, उनके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो यही लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आते हैं और इसी वजह से ये सभी नॉन लूमिनस थिंग्स भी हमें दिखाई देते हैं। नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन ओनली व्हेन देयर इज अ light from any luminous objects like the sun, bulb falls on them and that light is reflected into our eyes and our eyes are able to see them. Light का ये जो reflection है ये सभी directions में होता है, in all the direction, लेकिन जो direction वाली light हमारी आंखों की तरफ आती है उसी वजह से हमें दिखाई देता है। Let us go to our next topic 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। जब भी किसी चीज के ऊपर लाइट गिरेगी तो तीन चीजें हो सकती है, या तो लाइट पूरा उस चीज के आर पार चला जाएगा, या तो लाइट आधा उस चीज के आर पार जाएगा, कुछ लाइट आर पार चला जाएगा और कुछ लाइट नहीं जा पाएगा, या फिर वो लाइट बिल्कुल भी आर पार नहीं जा पाएगा, सब के सब लाइट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएंगे। दैट इज ईदर ऑल द लाइट विल पास थ्रू देम, ओनली सम लाइट विल पास थ्रू देम, और नो लाइट विल बी एबल टू पास थ्रू देम. So to understand this, we have activity number 1. We have to collect a few objects like eraser, scale, pencil, notebook, single sheet of paper, a tracing paper, a piece of cloth and many other things. हमें इन सब चीज़ों को एक हाथ पे पकड़ना है और उससे दूर कोई भी चीज़ देखने की कोशिश करनी है थ्रू ऑल ऑफ दीज आइटम्स. अपनी आंखों के सामने रख के जब आप पीछे की कोई भी चीज़ को देख पाएंगे, उस चीज़ को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. Those materials which will allow all the light to pass through them are called the transparent material. तो जैसे यहाँ पे एक चश्मा है, चश्मा के पीछे अगर आप लाइट जलाएंगे, उस लाइट को आप अपनी आंखों में आता हुआ फील करेंगे. अगर आप एक ट्री को रख देंगे इस ग्लास के पीछे, तो उस ग्लास के पीछे के ट्री को आप अपनी आंखों से आराम से देख पाएंगे. दैट मीन्स ये जो चश्मे के ऊपर ग्लास लगा है, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. इट अलाउज ऑल द लाइट, ये जो ग्लास है इसने सभी लाइट को अपने अंदर से पार पार जाने दिया. उसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे ग्लास, पॉलीथीन, एयर, वाटर, ग्राउंडनट ऑयल. इस फोटो में हम देख सकते हैं कि एक कांच का ग्लास है और ग्लास के अंदर भी पानी मौजूद है, लेकिन पानी के पीछे जो ये स्टेयर्स हैं ये हमें यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है. मीन्स पीछे से जो लाइट आ रहा था वो लाइट पानी को क्रॉस करके, ग्लास को क्रॉस करके हमारी आंखों तक पहुँच चुका है, इसीलिए हम ये पीछे वाली चीज़ों को देख पा रहे हैं. दिस प्रूव्स दैट द ग्लास एंड द वाटर, बोथ ऑफ दीज मटीरियल्स आर transparent material. A transparent object allow all the light to pass through them because they do not absorb or reflect any light. हमारे लिस्ट ऑफ थिंग्स में हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिसके पार से हम थोड़ा थोड़ा कुछ देख सकते हैं, लेकिन सभी चीज़ों को नहीं देख सकते. Those materials which will allow only some light to pass through them and we will be able to see only a hazy things which are behind them. These materials are called translucent materials. हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, we can see but not clearly through a translucent object. Like here is an example. It is ground glass. तो इस ग्लास की वजह से हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है. पीछे जो ये ब्लू कलर का फिल्म है ये हल्का हल्का नीला नीला हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लियरली ब्लू कलर दिखाई नहीं दे रहा. इसके कंपैरिजन में ये ऊपर वाला हिस्सा तो ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट है, लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा है वो ट्रांसलूसेंट है, इसलिए हमें हल्का हल्का ब्लूइश कलर नजर आ रहा है, क्लियरली नहीं दिख रहा. वैसे ही एक और एग्जांपल है हमारा बटर पेपर, या फिर हमें इसे ट्रेसिंग पेपर भी बोल सकते हैं. अगर आप ट्रेसिंग पेपर को हाथ में पकड़ के इसके पीछे
कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे तो आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल कांच की तरह क्लियरली नहीं दिखाई देगा, हल्का हल्का दिखाई देगा। दैट इज द रीजन बिकॉज, आवर बोली, द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट जब रोशनी ट्री के ऊपर से होते हुए बटर पेपर पे आती है तो सिर्फ आधी रोशनी ही हमारे आंखों तक पहुंच पाती है, आधी रोशनी एब्जॉर्ब हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए हम सिर्फ आधा चीज ही क्लियरली नहीं देख पाते, लिटिल थिंग ही देख पाते हैं। एक और एग्जांपल है ऑयल्ड पेपर। किसी भी पेपर के ऊपर अगर तेल का एक बूंद गिर जाए तो एक ऑयली पैच बन जाता है। अब इस ऑयली पैच को अगर आप ऊपर करके रोशनी की तरफ देखेंगे तो आपको इसके पीछे की चीज हल्की हल्की दिखाई देगी। जस्ट एन आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन सी व्हाट इज देयर बिहाइंड दिस, नॉट वेरी क्लियरली। सम मोर एग्जांपल्स आर द टिश्यू पेपर, मसलिन क्लॉथ, मडी वाटर, क्लाउड्स, उसके बाद फॉग एंड द स्मोक ऑल्सो। सर्दियों के समय पे हमारे या वेदर में जो कोहरा बन जाता है उससे भी हमें हल्का हल्का चीज़ें नज़र आती है, हल्के हल्के लोग या फिर रास्ते पे चलते हुए व्हीकल्स नज़र आते हैं, क्लियरली नज़र नहीं आता। सो इवन दीज आर टू आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट थिंग्स। ट्रांसलूसेंट थिंग्स अपने ऊपर पे पड़ने वाले लाइट को पूरा का पूरा आर पार नहीं जाने देते, थोड़े अमाउंट ऑफ लाइट को ही आर पार जाने देते हैं और बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब अ गुड पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम एंड दे अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम। उसके बाद हमारे लिस्ट ऑफ थिंग्स में एक तीसरा कैटेगरी का मटेरियल आएगा जिसे कि हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, जिसके आर पार का हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम, दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट what is there behind them, so though they are called opaque objects। देख हम इसीलिए नहीं पाते उनके पीछे का सामान क्योंकि इनके पीछे से लाइट आर पार नहीं जा सकती। लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक मटीरियल्स एट ऑल एंड दैट इज वाई वी कैन नॉट सी वॉट इज देयर behind an opaque object like the bricks, the wall, cardboard, wooden materials like the furniture, tree, metal sheets, जैसे लकड़ी का बना हुआ, मेटल का बना हुआ बेड, फर्नीचर, स्टोन्स, माउंटेन, पहाड़, उनके पीछे भी क्या है हम नहीं देख सकते। बुक्स अगर आप अपनी आंखों के सामने रख लेंगे तो पीछे क्या है हम नहीं देख सकते क्योंकि पीछे से जो भी लाइट होगी वो तो आर पार नहीं जा सकती, वो हमारी आंखों तक नहीं आ रही है। तो यही कारण है हम पीछे का सामान देख नहीं पाते, बिकॉज दे आर ओपेक मटीरियल्स। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ओपेक मटीरियल जो है दे एब्सॉर्ब ऑल द लाइट which are falling on them, they do not allow any light to pass through them। और अगर लाइट पास होके हमारी आंखों तक पहुंचेगी ही नहीं तो हमें पीछे का सामान बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। सो दिस कैटेगरी आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल कैटेगरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हम साया देखते हैं रास्ते पे, शैडोज, वो कैसे बनता है, which we will study in detail in our part 2 video। So stay tuned, we will meet very soon। Thank you very much, bye bye।